ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिव, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकली जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्नवाल आई स्पेशलिस्ट शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। हेलो दोस्तों, मफिन यानी केक, और केक किसे पसंद नहीं है, स्पेशली बच्चों को ये खूब पसंद आते हैं। अलग अलग स्वाद, डिफरेंट फ्लेवर्स बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको चिंता होती है उनकी सेहत की। बच्चों की सेहत को खास ध्यान में रखकर क्वालिटी ओवन फ्रेश लेकर आए हैं बहुत ही खास स्पेशल बच्चों के लिए प्योर टेस्टी एंड हेल्दी मफिन 100% प्योर वेज केक्स, स्ट्रॉबेरी, वनीला एंड चॉकलेट फ्लेवर में। जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी केक से कैसे करे इनकार। हर बच्चे की पसंद, सिर्फ क्वालिटी केक्स। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पारा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में। नमस्कार, 99 न्यूज के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। हैप्पी चाइल्ड नर्सरी स्कूल में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बच्चों ने राधा कृष्ण के परिधान में सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम के शुरुआत में बच्चों ने भगवान के बाल रूप की प्रस्तुति दी। श्री कृष्ण के भजन पर लोग खूब झूमे। स्कूल के उप प्रधानाचार्य मिली शर्मा ने बच्चों को भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा भी सुनाई। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक और शिक्षकतर कर्मी उपस्थित थे। चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 में सहिया का चयन निरसा के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आलोक चौधरी की मौजूदगी में की गई। सर्वसम्मति से मोहम्मद हैदर अली की पत्नी शमा परवीन का चयन सहायिका के रूप में किया गया। सीडीपीओ चौधरी ने बताया है कि लंबे समय से ये पद खाली पड़ा था। आज वार्ड की जनता के समक्ष इस पद का चयन सर्वसम्मति से किया गया है। कुल 7 आवेदन प्राप्त हुए थे। शमा परवीन को सबसे ज़्यादा 22 अंक मिले। चीरागोड़ा स्थित एक कार सर्विसिंग सेंटर के संचालक विशाल तिवारी और जमीन मालिक विनीता सिंह के बीच का विवाद अब थाने पहुंच गया है। बुधवार की सुबह जमीन मालिक ने कार सर्विसिंग सेंटर के संचालक पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के सामने कार सर्विसिंग सेंटर के संचालक विशाल तिवारी ने कहा कि जमीन मालिक विनीता सिंह से हमने इकरारनामा किया है। 2025 तक का करार है। इसके एवज में हमने लाखों रुपए भी विनीता सिंह को दिए। उसने कहा कि हमारा पैसा विनीता सिंह वापस कर दें, हम ज़मीन खाली कर देंगे। तिवारी ने यह भी आरोप लगाया है कि विनीता सिंह किसी दूसरे से उस ज़मीन का सौदा करना चाहती है, इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। गांधी सेवा सदन में पेंशनर्स कल्याण समाज के द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी मौजूद रहे। अशोक कुमार सिंह ने बताया है कि पेंशनर्स कल्याण समाज के द्वारा पूरे झारखंड में एक संगठन बनाया गया है जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को उचित मंच पर रखने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हम सभी कर्मचारी जिंदगी भर सेवा देने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद कई बार कोर्ट की चक्कर लगाते फिरते रहते हैं। हम अपनी वाजिब हक के लिए वर्षों तक विभागों के चक्कर लगाना पड़ते हैं। पुटकी थाना क्षेत्र के अल्लरगढ़िया बस्ती में चोरों ने एक निजी चैनल के पत्रकार के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घर के दरवाजे में लगे ताले को गैस कटर से काटकर टीवी समेत अन्य सामग्री और नकदी पर
चोरों ने हाथ साफ किया। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। घर के सदस्यों ने बताया है कि रात में चोरों ने घर का ताला तोड़ा, घर में रखे टीवी, बच्चों के खिलौने समेत अन्य सामग्री और नकदी भी ले गए हैं। उन्होंने कहा है कि 50,000 की संपत्ति की चोरी हुई है। महिला थाना की नई प्रभारी अब पूजा कुमारी होंगी। आज पूजा कुमारी ने कुमारी विशाखा से पदभार लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद पूजा कुमारी ने कहा है कि जनता को न्याय दिलाने में अहम सहयोग रहेगा। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी के साथ मिलकर काम करेंगे। महिला थाना में आने वाले शिकायतकर्ता को पूरी तरह से न्याय दिलाने और काउंसलिंग करने की कोशिश की जाएगी। महिला थाना बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ ज़्यादातर घरेलू विवाद के मामले आते हैं। पुलिस और जनता के बीच समन्वय स्थापित करूंगी ताकि फरियादी निसंदेह पुलिस के पास अपना पक्ष रख पाए। झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के द्वारा कतरास मोड़ स्थित कार्यालय के समीप निशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने बताया है कि इस तरह का निशुल्क नेत्र जांच शिविर झरिया के विभिन्न क्षेत्रों में लगाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कम कीमत पर यहां लोगों को चश्मा भी दिया जा रहा है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर 50 लोगों को निशुल्क चश्मा दिया गया। बोकारो थर्मल डीवीसी बोताविके के तत्वाधान में नीले आसमान 2023 से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जब जुबली पार्क, स्वामी विवेकानंद क्रीड़ांगन, नया प्रशासनिक भवन और प्लांट परिसर के अंदर पौधारोपण किया गया। मुख्य महाप्रबंधक और परियोजना प्रधान NK चौधरी, वरीय महाप्रबंधक SN प्रसाद, उप महाप्रबंधक विश्वमोहन गोस्वामी, उप महाप्रबंधक सोमेन मंडल, वरीय प्रबंधक तितुबर रहमान, मनोज कुमार, सुनील कुमार, शाहिद इकराम और अन्य कर्मचारियों ने पौधारोपण किया। इसके बाद तकनीकी भवन में डीवीसी कर्मियों हेतु नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में डीवीसी के अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का विषय वायु प्रदूषण था। इसके अलावा डीवीसी मार्केट क्षेत्र में कार्यक्रम से संबंधित वीडियो को LCD स्क्रीन पर दिखाकर लोगों को वायु प्रदूषण पर जागरूक किया गया। बलियापुर के आमटाल उत्क्रमिक +2 उच्च विद्यालय प्रांगण में छात्र छात्राओं के बीच समिति की ओर से अपूर्व पाठशाला खोला गया, जिसमें सभी बच्चों को बांग्ला किताब, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का वर्ण परिचय किताब वितरण किया गया। समिति के संस्थापक बेंगू ठाकुर ने कहा है कि सरकार की शिक्षा नीति में साफ शब्दों में लिखा है कि मातृभाषा का एक विषय विद्यालय में पढ़ाना अनिवार्य है। बांग्ला भाषा के छात्र छात्राएं अपने मातृभाषा से अपेक्षित क्यों हों? सरकार क्यों नहीं इस पर ध्यान देती है? समिति की ओर से सरकार से ये मांग करती है कि झारखंड के सभी सरकारी विद्यालय के सभी बच्चों को निःशुल्क बांग्ला किताब वितरण करने का काम करें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रीना मंडल, राजू राम, सपन बनर्जी, राणा चटराज, सुरजीत चंद्र, अजिंत चटर्जी, जितेंद्र, अभिषेक चक्रवर्ती, अशोक कुमार, ग्रहचर, संजय मानक, पतित पासवान, पावन माजी, शिबू चक्रवर्ती, आलोक माजी, राजेश कुमार महतो, अंजलि, हेमब्रम, मृत्युंजय बनर्जी, गातुल, ग्रहचार्य, विमलावाला, कोयरी, संदीप कुमार महतो, और अगर किसी का नाम छूट गया है तो माफ़ी चाहेंगे, आप उनमें जोड़ सकते हैं। आमटाला स्कूल के शिक्षकगण और बांग्ला भाषा उन्नयन समिति के सभी सदस्यगण वहां उपस्थित थे। जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टेम्पो ने आज कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। छात्राओं द्वारा आवास कर रहे कमरों को उन्होंने देखा और वार्डन को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने छात्राओं से बात करते हुए उनकी समस्याओं के बारे में जाना, अविलंब समाधान करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि स्कूल से प्रावधान के अनुसार मिलने वाले सामान को प्राप्त करने के बाद ही वे किसी पेपर पर साइन करेंगे। शिकायत पेटी में अपनी समस्याओं को वे अवश्य डालें ताकि उन्हें नियमित रूप से यहाँ के बारे में जानकारी मिलती रहे। डीईओ ने 10 दिन बाद फिर से भ्रमण करने की बात कही है। निरीक्षण में बीईओ कैलाश मरांडी, जेंडर समन्वय आभा मंडल भी मौजूद रहीं।
चिरकुंडा बाबू डंगाल हरि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समापन के दिन 351 कन्याओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। पूरा क्षेत्र राधा कृष्ण जय श्री राम के नारों से गूंजता रहा। यात्रा के दौरान रथ पर सवार राधे कृष्ण की झांकी, डीजे, ढाक की मधुर ताल पर श्रद्धालु थिरकते रहे। यात्रा बाबू डंगाल बस्ती से निकलकर चांच खुदिया नदी से जल भर झूमते नाचते वापस मंदिर पहुंची। यात्रा के दौरान पहुंचे पूर्व विधायक अरूप चटर्जी का भी भव्य स्वागत किया गया। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।